हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि फाइनली एमसीसी का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ कर दिया गया है। हर एक राउंड के बारे में इसको मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि हर एक राउंड के क्या रूल्स हैं। साथ ही साथ मॉपअप राउंड की जगह अब आपका राउंड 3 उसको कहा गया है। राउंड 3 आपका होगा, उसके बाद आपका स्टे वैकेंसी राउंड होगा, तो मॉपअप राउंड को इनडायरेक्टली ख़त्म यहाँ पे कर दिया गया है। राउंड 1 सिंपल स्टेप है। राउंड 1 के आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, जो आपकी काउंसलिंग का स्टार्टिंग राउंड है। आपको यहाँ पे काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पेमेंट करना है, साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। कितनी फीस है, कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, आप कैसे उसको कर सकते हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा। 65 पेज का ये टोटल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी फीस पे करनी है और साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिसको आप कर सकते हैं कभी भी, डेट जो आपको दी गई है। उसके बाद आपका एमसीसी के द्वारा सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। जैसे सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका राउंड 1 का रिजल्ट जो है वो एमसीसी की वेबसाइट पे पब्लिकेशन किया जाएगा उसका। उसके बाद फिर यहाँ पे अब आपको समझना है, जो यहाँ पे सबसे पहला रूल चेंज किया गया है कि आपको यहाँ पे फिर आपके जितने भी एसेंशियल सर्टिफिकेट हैं रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद वो आपको अपडेट करने पड़ेंगे, यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। साथ ही साथ जब आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, जब आप उस कॉलेज में जाएंगे तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी अलॉटेड मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे लेके आपको जाने पड़ेंगे। ओके। साथ ही साथ जिन कैंडिडेट्स को राउंड 1 में कॉलेज मिला है, मान लीजिए आपको राउंड 1 में ए कॉलेज मिला है, आपको पास ऑप्शन रहेगा कि आप उसको राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन पे डाल सकते हैं। तो आप अगर अपग्रेडेशन चॉइस करते हैं तो भी आपको जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट आपको मिला हुआ है, जो भी आपको अलॉटेड कॉलेज मिला हुआ है, वहाँ पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये चीज़ यहाँ पे पॉइंट नंबर एफ में मेंशन की गई है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा। फिर यहाँ पे एक नोट दिया गया है। नोट में कहा गया है कि जिन कैंडिडेट्स को कोई भी सीट का अलॉटमेंट नहीं मिलता है, वो राउंड 2 में डायरेक्टली पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। फिर आपका यहाँ पे राउंड 2 स्टार्ट होगा। राउंड 2 में अब यहाँ पे कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है कि जो कैंडिडेट्स ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था और उनको कोई भी सीट नहीं मिली थी, उनको वापस रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही साथ who have not reported in round 1 need not to register again। जिन्होंने राउंड 1 में रिपोर्टिंग भी नहीं की है, उनको भी वापस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत उन कैंडिडेट्स को पड़ेगी जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, या फिर उन्होंने राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन तो करवाए थे लेकिन यहाँ पे फीस का पेमेंट नहीं किया था। ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। उसके बाद आपका प्रोसेस सेम रहेगा। आपको प्रोसेस में यहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, फिर अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा, रिजल्ट आएगा, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फिर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, पॉइंट नंबर जी में किया गया है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि मॉपअप राउंड अब यहाँ पे नहीं होगा। राउंड 3 आपका जो है वो यहाँ पे होगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई कॉलेज ए मिला है राउंड 2 में, तो भी अब आप यहाँ पे राउंड 3 के लिए उसको अपग्रेडेशन में डाल सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। कैसे, आप ध्यान से पढ़ें तो फिजिकल रिपोर्टिंग आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में करनी होगी। जो भी राउंड 2 में आपको जिस भी मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट मिला है, उस मेडिकल कॉलेज में जाके आपको यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। ये चीज़ यहाँ पे दी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ में ब्रैकेट में लिखा है कि राउंड 2 में जिस भी कैंडिडेट्स को जो भी सीट मिली है, अगर आप उसको राउंड 3 के लिए अगर उसको आप अपग्रेडेशन पर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग तो करने जाना ही पड़ेगा। वो चीज़ जो सेम राउंड 1 में यहाँ पे थी, वही सेम ऑप्शन आपको राउंड 2 में देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर एच उन स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर इफ़ अपग्रेडेड इन राउंड 2 द कैंडिडेट मस्ट बी रिलीविंग फ्रॉम राउंड 1 सीट एंड ज्वाइन द राउंड 2 सीट। राउंड 1 में जो आपने ए कॉलेज के लिए अपग्रेडेशन डाला था राउंड 2 के लिए, मान लीजिए आपको बी कॉलेज मिल गया है, तो अब आपको ए कॉलेज से लीविंग लेना पड़ेगा, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको बी कॉलेज की जो सीट है उसको यहाँ पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको राउंड 2 में कोई भी सीट मिलती है और आप उसको रिपोर्ट ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको वापस नहीं मिलने वाली है। साथ ही साथ कैंडिडेट्स जिनको राउंड 2 में अपग्रेडेशन हुआ है, जिनका कैंडिडेट जो राउंड 2 में अपग्रेडेड हुए हैं, तो उनको राउंड 1 की जो सीट्स है उस पर वो कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। मीन्स आपको ए सीट से आप बी सीट पे अपग्रेडेड हुए हैं, राउंड 1 में आपको जो है वो सीट ए मिली थी, आपने अपग्रेडेशन चॉइस किया और आपको अब बी सीट मिली है राउंड 2 में, तो ए सीट पे अब आपका कोई भी क्लेम नहीं रहेगा। ये चीज़ यहाँ पे एमसीसी मेंशन करके रखता है। ओके। फिर यहाँ पे 2 नोट दिए गए हैं, वो नोट आपके दिए गए हैं कि कैसे आपको यहाँ पे राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है, कौन कौन राउंड 3 में पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकता है।
देन यहाँ पे आपका राउंड 3 आता है। राउंड 3 में फिर से आप यहाँ पे देखिए तो कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। फ्रेश रजिस्ट्रेशन किसको करना है? जिन्होंने राउंड 1 एंड राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था या फिर जिन्होंने अपनी सीट से रिज़ाइन कर दिया है, राउंड 1 किया, राउंड 2 की और वहाँ पर जाके रिपोर्टिंग नहीं की है, तो वो लोग यहाँ पे फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ उनको फिर से फीस जो है वो पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। चॉइस लॉकिंग आप तभी कर सकते हैं जब आप यहाँ पे फीस का पेमेंट कर देंगे, वो भी फुल पेमेंट ऑफ फीस। ओके, फिर आपका सेम स्टेप यहाँ पे चलेगा लेकिन अब यहाँ पे आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो भी कॉलेज का आपको अलॉटमेंट मिला है उसमें आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, और साथ ही साथ राउंड 3 की जो सीट है उसकी अलॉटेड सीट को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए जो राउंड 2 में जिन्होंने अपग्रेडेशन पे डाला था उनको राउंड 3 में जो भी सीट अपग्रेडेड मिली है उसको उन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा, और जैसे ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो वो ना ही उसको अपग्रेड कर सकते हैं ना ही वो उससे वहाँ पे रिज़ाइन कर सकते हैं। If allotted seat the candidate cannot upgraded or resign if any candidate do not join the seat of round 3। अगर राउंड 3 की कोई भी सीट अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फीस है उसका एलिमिनेशन होगा, और साथ ही साथ आप फर्दर के राउंड्स में यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ को यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। देन आपका आता है फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड के रूल्स भी आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको यहाँ पे इस बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया जा रहा है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी डेटा है वो यहाँ पे सेंटर और स्टेट के साथ राउंड 3 के बाद शेयर किया जाएगा। अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट पाया गया इन हिज नेम द लिस्ट ऑफ अलॉटेड कैंडिडेट्स आइदर सेंटर और स्टेट, तो उसको यहाँ पे ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड से अलॉटेड जो है वो यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मीन्स आपने पहले से ही स्टेट में सीट ज्वाइन कर रखी है, फिर स्टेट में आपने हैं और वहाँ पे आपको कॉलेज मिल रहा है और आप उसकी सीट छोड़ के फिर यहाँ पे आ रहे हैं स्टेट से ऑल इंडिया, या फिर स्टेट में आपको सीट मिली है तो यहाँ पर डेटा शेयर किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड से यहाँ पर हटा दिया जाएगा। बात करें कि स्टे राउंड की जो वैकेंट सीट हैं, जो राउंड 3 की और डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट्स हैं, वो एमसीसी के पोर्टल पे ऑनलाइन मोड से जो है वो यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएंगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टे वैकेंसी राउंड का जो है वो कंडक्ट किया जाएगा एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से जो है वो यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट देखिए, इफ़ अ कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट इन अ स्टे वैकेंसी राउंड ही हैज़ टू ज्वाइन द अलॉटेड सीट ऑफ कॉलेज, वरना उसको ही शैल बी डिप्रेडेड फ्रॉम नीट काउंसलिंग ऑफ एमसीसी फॉर सब्सिक्वेंट 2 years अलॉन्ग विद 45 ऑफ द फीस। ये बहुत ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस बार बहुत ही बड़ा रूल्स यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी कॉलेज मिलता है और आप उसको ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे नीट की काउंसलिंग के लिए 2 साल के लिए आपको यहाँ पे बैन का ऑप्शन दिया गया है कि आपको यहाँ पे 2 साल के लिए बैन किया जाएगा, और साथ ही साथ आपकी फ़ीस भी जो है वो यहाँ पे चली जाएगी। तो ये कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप लोगों के मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल्स में लेके आऊँगा। थैंक यू।